सेटलमेंट करती है। तो एजेंसी केस ले लेती है क्योंकि एजेंसी को लगता है कि ठीक है, अब 50 लाख का केस है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50 लाख है, हम 25 लाख में खरीदते हैं, कस्टमर से 27 लाख हम वसूल लेंगे तो 2 लाख हमारा प्रॉफिट। अब होगा सबका कर्ज माफ। आरबीआई ने किया ये बड़ा ऐलान। क्या आपको भी ऐसे लुभावने थंबनेल्स अट्रैक्ट करते हैं? आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लीजिएगा ना गाइस, सो अगर आपका ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गया है और अगर आप इससे मुक्त होने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि अभी तो मैं वर्तमान में अपना ईएमआई चुका पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति बनेगी जहाँ पे मैं अपना लोन टाइम से नहीं चुका पाऊंगा, उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, राइट ऑफ क्या होता है, एनपीए क्या होता है, इस वीडियो पे आपको मैं पूरा डिटेल्स में आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा कि अब आपके पास क्या रास्ता है अगर आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, और ये सारा टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहाँ पे हम लोन सॉल्यूशन, मल्टीपल लोन्स, डेब्ट ट्रैपिंग से कैसे बाहर निकले, कर्ज मुक्त कैसे अपने आप को रखे, और जुड़िए मेरे साथ कर्ज मुक्ति के इस अभियान में। साथ ही हम बैंकिंग्स का भी आने वाले दिनों में बात करेंगे। नमस्कार गाइस, मेरा नाम है शुभ्रतो, आप देख रहे हैं आपके अपने भैया का चैनल सच्चा सेवियर, आपका चैनल। सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोन माफ नहीं होता, लोन साफ होता है। सो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे। सो जब आप पहले महीने अपना किस्त बाउंस करते हैं, वहां से लेके 90 दिन के बीच में आपका अकाउंट हो जाता है एनपीए डिक्लेयर, जिसको बोलते हैं बैंकिंग के टर्म में नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो फायदा नहीं दे रहा, जहां से हमको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। अभी ये ऑटोमेटिकली गाइस, ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना है, ऑटोमेटिकली 90 डेज अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपने कोई पेमेंट नहीं भरी, सो वो एनपीए हो जाता है। उसके बाद बैंक कोशिश करती है आपसे बातचीत करने की, सेटलमेंट की बातचीत शुरू हो जाती है, बिकॉज इन 3 महीनों में रिकवरी का पूरा वो प्रोसेस चलाते हैं अपना, खुद का रिकवरी एजेंट्स भी भेजते हैं, खुद भी आते हैं और एजेंसी को भी हायर करते हैं। तो सपोज कीजिए इस बीच कुछ नहीं हो पाया और अब एनपीए हो गया है, बैंक आपसे बातचीत कर रही है सेटलमेंट की कि आपस पे ले दे के खत्म करो, और इस बीच आपके ऊपर काफी डरावना नोटिस वगैरह भेजती रहती है, थ्रेट्स भेजती रहती है, इसको मैं बोलूंगा। क्योंकि जब भी कोई नोटिस आएगा, इस वो डिमांड हो, वो रिकॉल हो, वो कंसिलेशन हो, कुछ भी हो, वो डराने का सिर्फ एक हथकंडा होता है। आप चाहे तो रिप्लाई कीजिए, आप चाहे तो रिप्लाई मत कीजिए। और रिप्लाई में भी अगर आप कर देंगे, आपके पास पैसा नहीं है, सो आप क्या ही बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। सो बैंक केस वगैरह में कभी नहीं जाती, जा सकती है, जाती नहीं है। उसके लिए आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा चैनल का, जितना भी वीडियोस मैंने बनाया तो सारा मैंने डिटेल में समझाया कि बैंक केस क्यों नहीं करती। बिकॉज ये लंबा प्रोसेस है, उस बीच होना सेटलमेंट ही है, जो हमारा हीरो है, हर वीडियो में बोलता हूँ, जो जीतेगा। अभी जब 90 दिन हो जाते हैं, सपोज कीजिए अभी भी आपके पास पैसा नहीं है, अब सेटलमेंट करने तक का पैसा नहीं, तो क्या होता है उसके बाद गाइस? दूसरा प्रोसेस है राइट ऑफ। लोन्स जो चीज है, जिसको भी बैंक लोन देता है, चाहे मुझको दे या आपको दे या किसी को भी दे, वो बैंक के लिए होता है एसेट, मतलब कमाई का जरिया। मतलब जहां से बैंक को कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, वो एसेट बैलेंस शीट अकाउंट्स में होता है गाइस, जहाँ पे लाइबिलिटी यानी बैंक के खर्चे, और एक साइड में होता है एसेट, राइट। सो लोन्स अगर एसेट है और आप अपना लोन नहीं चुका पा रहे, सपोज कीजिए आपका भी एक अकाउंट शो कर रहा है उस बैलेंस शीट में, सो अभी बैंक के नजरों पे बैंक उम्मीद कर रहा है कि आपसे पैसा आएगा, वापस आएगा, तो एसेट शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब वो फेक दिखा रहे हैं अपना बैलेंस शीट। तो ज्यादा दिन तक वो कर नहीं सकते इस चीज को, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट करना पड़ता है आगे आरबीआई को, आगे इन्वेस्टर्स को, सबको। सो वो कर देते हैं अकाउंट को राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ मतलब हटा देते हैं अपने बैलेंस शीट से कि भैया
सपोज कीजिए मिस्टर ए लोन नहीं चुका रहे तो मिस्टर लोन का अकाउंट अब हम राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। कुछ भी नहीं हम लोगों को बोलना है, हम लोग इसको माइनस में डाल देते हैं। सपोज कीजिए आपका 50 लाख का लोन है और आप 50 लाख की नहीं चुका पा रहे हैं, सो बैंक क्या कर देगा गाइस, बैंक कर देगा 10 लाख राइट ऑफ। 40 लाख की वसूली अभी भी जारी रहेगी, जारी रहेगी। क्या करेगा इसके बाद बैंक, वो भी आप सुन लीजिए। इसके बाद आपका केस बेच दिया जाएगा। बेच दिया जाएगा मतलब अलग अलग रिकवरी एजेंसीज होती है गाइस, सो एक पर्टिकुलर एजेंसी को बेच दिया जाएगा कि भैया आप एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है आप इससे रिकवरी कर सकते हैं इस बंदे से, सो आप एक काम कीजिए, हमको 25 लाख दीजिए और 25 लाख में ये केस खरीद लीजिए। सो बैंक वहीं पे एजेंसी से अपना सेटलमेंट कर लिया इस चीज का। अभी एजेंसी के ऊपर है कि एजेंसी आपसे कब कितने में सेटलमेंट करती है। तो एजेंसी केस ले लेती है क्योंकि एजेंसी को लगता है कि ठीक है अब 50 लाख का केस है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 50 लाख है, हम 25 लाख में खरीदते हैं, कस्टमर से 27 लाख हम वसूल लेंगे तो 2 लाख हमारा प्रॉफिट, और हमने केस खरीदा है 25 लाख में। सिंपल थ्योरी गाइज यही चलती है, राइट। सो टारगेट होता है यहाँ पे भी। और आरबीआई कैसे इन्वॉल्व होती है इस सारा चीज़ में डिस्कस करेंगे चैनल पे ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो गवर्नमेंट का एक हस्तक्षेप है इस पे। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं विलफुल डिफॉल्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। मेरी लड़ाई सिर्फ इलीगल रिकवरी एजेंट्स से है, एजेंसीज से है, क्योंकि वो अगर अपना लीगल राइट फॉलो नहीं करेंगे और अगर बदतमीजी करेंगे कस्टमर से, सो हम बनेंगे उनके साथ डबल बदतमीज। क्योंकि गाइस किताब का आखिरी पन्ना होता है सेटलमेंट, क्योंकि ये बिजनेस है, बैंक्स बिजनेस कर रही है, कुछ नफा होगा कुछ नुकसान होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लियर रहे, इसलिए वो राइट ऑफ का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लोन वसूली की प्रक्रिया ख़त्म कर देंगे, क्योंकि एजेंसी अभी भी इन्वॉल्व रहेगी, एजेंसी से आपकी बातचीत चलेगी। तो जब भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिले राइट ऑफ होने के बाद अकाउंट्स या एनपीए के बाद भी, अगर आपको लगता है आपके पास पैसे हैं, आप कर्ज से जल्द बाहर आना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए अगर अमाउंट बैठता है। नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में गाइस दिमाग लगाना है, जो होगा हमारा अल्टीमेट हीरो, हमारा सुपरमैन, हमारा स्पाइडरमैन, हर कुछ जो है सेटलमेंट अल्टीमेटली वही होता है गाइस। क्योंकि छोटे मोटे केसेस में बैंक कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाती, क्योंकि सेटलमेंट ही कोर्ट का भी आदेश होगा। क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि किस तरह से आम आदमी, आम लोग फंसते हैं मल्टीपल लोन्स के जाल पे। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन कैसे ये बैंकिंग कंपनीज देती है, ये सारा सिस्टम किसी से आज के डेट पे छुपा हुआ नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज में दिमाग लगाना है, भैया का एक ही बात रखना है, रिक्वेस्ट भैया करेगा, पैसे है गाइस, सो इनके पैसे चुका दीजिए। पैसा नहीं है सो टेंशन फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहेंगे सो अपना काम ढंग से कर पाएंगे और सेटलमेंट का अमाउंट आप जमा कर पाएंगे और कर लीजिएगा लोन वाली जिंदगी से तौबा। सो आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की कि राइट ऑफ क्या होता है, एनपीए क्या होता है, और कर्ज कैसे माफ नहीं साफ होता है। साफ होने का अर्थ होता है गाइस सेटलमेंट, जहाँ पे आप सेटलमेंट कराएंगे बैंक आपको देगा एक नो ड्यू सर्टिफिकेट। किताबी बातें आपका भैया आपको बताता नहीं है, ये मेरी अपनी स्टोरी है। मैं मल्टीपल डेप्थ से अभी धीरे धीरे निकल रहा हूँ और ऑलरेडी कुछ सेटलमेंट का बातचीत चल रहा है, कुछ को मैंने करवा लिया है और कुछ बाकी है। सो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रेस चिंता अपना दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सेटलमेंट ही होगा और आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली से बड़ी कुछ नहीं है गाइस। सो उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 हर इंसान तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइए जो कर्ज के जाल में फंस चुका है, या जो अपना लोन चला रहा है, या उसको लगता है फ्यूचर पे वो लोन नहीं दे पाएगा और वो बहुत गलत थॉट्स अपना दिमाग में लाता है। तो सच्चा सेवियर भैया चलता है आज के वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तक अपना रखिए ख्याल।